नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम खत्म करने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल अनिल विज की पुलिस कमिश्नरी रद्द करने की मांग को अब मंजूरी मिल चुकी है। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक सीएम मनोहर लाल ने अंबाला पुलिस कमिश्नरी को रद्द करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज लंबे वक्त से अंबाला पंचकुला पुलिस कमिश्नरी को रद्द करने की मुहिम चला रहे हैं और उनको कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है अगर इस पर मुहर लगती है। पहले भी इस मांग को विज उठा चुके हैं। विज का मानना है कि कमिश्नरी सरकार के ऊपर बोझ है। जब पुलिस कमिश्नरी सिस्टम नहीं था तब एक एसपी पूरा जिला संभालता था, जबकि कुछ डीएसपी उसकी मदद करते थे। जब अंबाला से पंचकुला जिला अलग हुआ तो 2 एसपी और 4 डीएसपी हो गए। अब एक पुलिस कमिश्नर, 4 डीसीपी और करीब 14 एसीपी हैं। वहीं अपराध की जांच और शहर में गश्त के लिए स्टाफ की कमी है, तो दूसरी तरफ अफसर की सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिस स्टाफ की तैनाती हो रही है। साथ ही सरकार को सबके लिए अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता है। अब सवाल यह कि क्या खत्म कर दी जाएगी अंबाला पंचकुला कमिश्नरी, और कमिश्नरी पर अनिल विज ने क्यों उठाए सवाल? तो क्या कमिश्नरी सरकारी तंत्र पर बोझ है? इन्हीं अहम सवालों पर एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। तो जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या खत्म कर दी जाए अंबाला पंचकुला कमिश्नरी? दूसरे बड़े सवाल की अगर बात की जाए तो बड़ी बहस का दूसरा बड़ा सवाल, कमिश्नरी पर अनिल विज ने क्यों सवाल उठाए? ये दूसरा बड़ा सवाल आज की बड़ी बहस का। क्या कमिश्नरी सरकारी तंत्र पर बोझ है? ये तीसरा बड़ा सवाल बड़ी बहस का इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर अनिल विज का अंबाला पंचकुला कमिश्नरी को लेकर क्या पक्ष है। बिना कानून व्यवस्था सुधारे अंबाला पुलिस कमिश्नरी प्रदेश पर बोझ की तरह है। पहले 2 एसपी और 4 डीएसपी अंबाला पंचकुला की कानून व्यवस्था संभालते थे, लेकिन अब 3 डीसीपी और 14 एसीपी से संभाल रहे हैं। बिना कानून व्यवस्था सुधारे अंबाला पुलिस कमिश्नरी प्रदेश पर बोझ की तरह है। पहले 2 एसपी और 4 डीएसपी अंबाला पंचकुला का कानून व्यवस्था को संभालते थे, लेकिन अब 3 डीसीपी और 14 एसीपी से संभालते हैं। और अब आपको दिखाते हैं हरियाणा में कौन कौन सी 3 पुलिस कमिश्नरी इस वक्त काम कर रही हैं और किस हिस्से में है। आप देखिए, फरीदाबाद, सेंट्रल फरीदाबाद, एनआईटी फरीदाबाद, बल्लभगढ़। गुरुग्राम की अगर बात करें, ईस्ट गुरुग्राम, वेस्ट गुरुग्राम, साउथ गुरुग्राम। और तीसरी जो कमिश्नरी है अंबाला पंचकुला, और अब एक नजर डाल लेते हैं कि मौजूदा वक्त में किस कमिश्नरी में कितने पुलिस अधिकारी तैनात हैं। अंबाला की बात करें, कुल 14 आईपीएस यहां पर तैनात है अंबाला पंचकुला कमिश्नरी की बात। गुरुग्राम की बात करें तो कुल 19 अधिकारी यहां पर हैं। फरीदाबाद की बात करें, कुल 18 आईपीएस अधिकारी, 16 एचपीएस। अंबाला पंचकुला 14 आईपीएस अधिकारी हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। एक खास पैनल हमारे साथ बड़ी बहस में आज मौजूद है। हमारे साथ चंडीगढ़ से अनूप अहलावत, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। अनूप, आपका स्वागत है। रंजीता मेहता, कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रंजीता जी, आपका भी स्वागत। प्रवीण अत्रे साहब इनेलो की तरफ से, प्रवीण जी आपका भी स्वागत। इसके अलावा गुरुग्राम से हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। बहरहाल चर्चा की शुरुआत अहलावत साहब आपसे। अहलावत साहब, क्या लगता है आपको कि ये जो अंबाला और पंचकुला कमिश्नरी खत्म करने की बात है, ये बिल्कुल सही है? इसे खत्म कर देना चाहिए? ये सचमुच बोझ है और इसे खत्म करके हालात सुधर जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए रोहित जी, खत्म कर दी जाए या ना कर दी जाए, करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा। मैं एक सीधी सी बात कहूंगा कि अगर वहां जरूरत नहीं है और सरकार का अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है, जनता का अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है और कम खर्च में काम चलाया जा सकता है, तो खत्म कर दी जानी चाहिए। ये खत्म हो रही है, नहीं हो रही है, आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं है।
आप कह रहे हैं कि खत्म करने वाले हैं, मैं आपकी बात पे मान सकता हूं कि हो सकता है खत्म करने वाले हों, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी किसी तरह का कोई निर्णय मैं नहीं हम भी उसी पर बात कर रहे हैं अलावत साहब, हम भी यही बात कर रहे हैं। हमने कहा सकते जनता के क्या, हमने यही सवाल पूछा कि खत्म कर सकते हैं, और आपने कहा कि अगर खत्म होती है तो क्या ये सही है? हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। हम ये नहीं कह रहे साहब खत्म कर दिया आपने, वो बिल्कुल अभी आगे का निर्णय है, प्रक्रिया है, वो होगी पूरी। लेकिन जो चर्चा है, अनिल विज साहब जो बात कह रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि अगर इसे खत्म कर दें तो क्या स्थिति बेहतर हो जाएगी? जो विज साहब का पक्ष है, अलावत साहब। देखिए अगर रोहित जी पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है और जरूरत नहीं है इतनी, अगर पुलिस का जो अमला है, पुलिस के जो अफसर आप बता रहे हैं 14 आईपीएस तैनात हैं, तो एक आईपीएस का खर्चा भी आप समझते होंगे। और अगर यहां जरूरत नहीं है, जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है और कम स्टाफ में काम चलाया जा सकता है, पुलिस का एसपी अगर काम चला सकता है, पुरानी व्यवस्था में कम खर्च में अगर काम चल सकता है, तो नेचुरल तौर पर जनता का पैसा और प्रदेश का पैसा बचाने के लिए खत्म कर देना चाहिए। और अगर काम नहीं चलता, अगर कमिश्नरी कानून व्यवस्था के लिए बेहतर है और इससे बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए, नेचुरल सी बात है। और मैं इतना कहूंगा कि विज साहब जो कह रहे हैं वो एक वरिष्ठ मंत्री हैं, समझदार आदमी हैं, पुराने नेता हैं। अगर उनको लगता है कि खत्म कर दिया जाना चाहिए तो मैं उनका विरोध नहीं करता या ये नहीं कहता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भी बहुत सोच समझ कर बात की होगी, उन्होंने भी बहुत अंदर सोच के ये कहा होगा कि खत्म होनी चाहिए। उनको लगता होगा कि इससे जनता का पैसा, सरकार का जो कि उनको लगता होगा कहीं हो रही है। तो मैं उनकी बात से, उनके बयान से सहमत हूं। अगर वो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है तो नेचुरली तौर पे उसकी जरूरत नहीं होगी। जी चलिए, ये आपका कहना है। हमारे साथ रंजीता मेहता और प्रवीण अत्रे साहब हैं, दोनों पंचकुला के रहने वाले हैं। रंजीता जी से पहले सवाल लेते हैं। रंजीता जी, खतरा मंडरा रहा आपकी कमिश्नरी पर, क्या लगता है आपको कि हट जानी चाहिए कमिश्नरी? पहले तो मैं अलावत साहब से पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा पैमाना विज साहब ने तय किया है जिसके तहत वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये कमिश्नरी जो है वो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, जनता का पैसा खराब हो रहा है। जब हम इफेक्टिव पुलिसिंग की बात करते हैं, हम इफेक्टिव रिजल्ट्स की बात करते हैं, हम अच्छे ग्रीवेंसेस को हैंडल करने की बात करते हैं। जब ये कमिश्नरी बनाई गई थी 2011 के अंदर, तो तब की पॉपुलेशन और जब से पुरानी कमिश्नरी चल रही थी उस तब की पॉपुलेशन और आज की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। आज हर चीज में बढ़ोतरी हो चुकी है, साइबर हाईटेक क्राइम होने शुरू हो चुके हैं, उसके जरिए ही फिरौतियां दी जाती है, उसके जरिए ही मर्डर किए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो ऑलरेडी स्टाफ सैंक्शन है, जितना स्टाफ सैंक्शन होना चाहिए उसके तहत ही काम किया जा रहा है। जो विज साहब हैं वो अपना डिपार्टमेंट छोड़कर उनको बाकी सब डिपार्टमेंट की फिक्र रहती है और उनको हर डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस करना आता है। आज जब हम उनकी खुद की डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सारे अस्पतालों में चिकनगुनिया और डेंगू का प्रकोप है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, सड़कों पर फॉगिंग नहीं हो रही, उसको छोड़कर वो नया प्रस्ताव किसी और डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस करके करते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं। कभी उनको होम मिनिस्ट्री से प्रॉब्लम होती है तो वो सवाल खट्टर साहब पे उठाते हैं, कभी अब उनको जो प्रॉब्लम है कमिश्नरी से हो रही है। अगर हम अम्बाला कमिश्नरी की बात करते हैं, जो सिविल कमिश्नरी है अम्बाला की, इट वॉज द ओल्डेस्ट कमिश्नरी। तब लाहौर तक भी यहाँ से कंट्रोल होता था, रोपड़ भी यहाँ से कंट्रोल होता था और पूरा एरिया यहाँ से मैनेज होता था। आज अगर अम्बाला सेंटर है तो वहां से यमुनानगर भी कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से कुरुक्षेत्र भी कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से कैथल भी कंट्रोल किया जा रहा है। आज एक आईएएस ऑफिसर को जब कोर्ट्स लेनी होती हैं तो पूरा दिन एक जिले में निकल जाता है, एक जगह निकल जाता है। तो अगर वो 5 से 6 जिले उसके अंडर आते हैं और हर रोज उस एरिया में जाता है तो सिवाय कोर्ट्स हैंडल करने के उसको वो और कोई काम कर ही नहीं सकता। इस एरिया में जरूरत महसूस की गई थी, इसीलिए इस कमिश्नरी को बनाया गया था। अनिल विज साहब को अगर कटौती करनी है, लोगों को पैसे की इतनी फिक्र है, तो जनाब आप जो सीपीएस खड़े किए हुए हैं आपने फालतू के, और कोर्ट के नोटिस भी आ रहे हैं आपको, उसको खत्म कीजिए। जो फालतू की गाड़ी और फालतू का स्टाफ अपनी, चलिए आपका कहना है कि पंचकूला की बात है, कमिश्नरी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरत है, तभी ये बनाई गई थी। प्रवीण अत्रे साहब, आपका क्या कहना है? आप भी पंचकुला में रहते हैं। रंजीता जी, एक बार सब लोगों से डिबेट में सवाल लेता हूं, फिर आपके पास दोबारा लौटूंगा। प्रवीण अत्रे साहब। जी 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 देखिए रोहित, मुझे लगता है कि जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस मुद्दा खत्म हो गया, उसकी अहमियत खत्म हो गई। क्योंकि
सरकार की तरफ से अभी जैसे होम डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी करके कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ विज साहब डिमांड कर रहे हैं, इधर प्रवक्ता साहब ये बात कह रहे हैं कि साहब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहस डाइवर्ट होगी। और दूसरा, आपने भी शुरुआत में बात कही कि विज साहब कामयाब होते लग रहे हैं, मतलब आप भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। जी बिल्कुल, हम इसीलिए सवाल अत्रे साहब, हम इसीलिए डिबेट चाहते हैं कि जनता पक्ष जाने, सरकार पक्ष जाने कि अगर इस तरह का फैसला होता है वो कैसा फैसला होगा। इसीलिए आज हमने बड़ी बहस की है। जी रोहित, देखिए पहली बात तो ये है, मैं अगर बात करता हूं अंबाला पुलिस कमिश्नरी की, जब ये बनाई गई थी तब भी निर्णय राजनीतिक था, और अगर आज इस पे खत्म करने की बात हो रही है तो वो भी राजनीतिक निर्णय होगा। कम से कम राजनीतिक निर्णय लेके इस तरह के कार्य ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो पुलिस कमिश्नरी का कॉन्सेप्ट है ये एक अर्बन कॉन्सेप्ट है, और इसमें बड़ा क्लियर है कि जिस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख या ज्यादा हो वहां पुलिस कमिश्नरी बन सकती है। जो कि अंबाला जब पुलिस कमिश्नरी 2011 में बनी थी तो ऐसा कहीं नहीं था, कहीं ना कहीं नॉर्म्स को धत्ता बता के कमिश्नरी बनाई गई थी। और अब अगर विज साहब ये बात कहते हैं कि साहब खर्चा बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विज साहब इस कमिश्नरी की आड़ में अपने सरकार के होम डिपार्टमेंट को, जिसका जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। क्योंकि विज साहब ने पहले दिन जब ये डिमांड की थी तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी को उन्होंने इशारा किया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छा नहीं है और जो खर्चा है वो ज्यादा हो रहा है, जो विज साहब का मुझे लगता है कि कंक्लूड करें अगर हम उनकी इस बात को। अब सवाल ये आ जाता है कि सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो है प्रदेश की जनता को अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देना। और जहां पे विज साहब के हिसाब से सरकार फेल हो रही है क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं, हालांकि पूरा प्रदेश जानता है कि सरकार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। अगर हम आंकड़ों का जिक्र करें तो बहस थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के सामने अपनी प्रेस बाइट में ये बात मानी थी कि बलात्कार के मामले पहले से बड़े हैं, अपहरण के मामले पहले से बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात बहुत बदतर है। अब जब प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है और दूसरी तरफ बात करते हैं कि साहब खर्चा ज्यादा हो रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास अधिकारी ज्यादा हैं लेकिन नीचे काम करने वाले पुलिसकर्मी आपके पास नहीं है। लगभग 14-15 हजार पुलिसकर्मियों की कमी है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, रोहित आप भी जानते हैं। जी, सरकार किसी भी तरह से लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था दे बजाय उसकी तरफ फोकस करने के, इस तरह की डिबेट को जब जन्म देती है सरकार, तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पे शक होता है। और अगर आप इस तरह की डिबेट, इस तरह के निर्णय राजनीतिक कारणों से लें, क्योंकि अनिल विज साहब को पसंद नहीं है इसलिए कमिश्नरी खत्म कर दी जाए, वो भी चिंता का विषय है। क्योंकि जब बनाई गई तब भी ये हुआ था, राजनीतिक निर्णय था, अब खत्म भी आप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि विज साहब को पसंद नहीं है। बेहतर होता सरकार लोगों को अच्छी कानून व्यवस्था कैसे दी जाए, अच्छा माहौल कैसे दिया जाए, उस पर चर्चा करके उसके ऊपर कोई निर्णय लेती। क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के रूल्स हैं 1934 पंजाब पुलिस रूल्स, जो सबसे बड़ा रोड़ा है आज की डेट के अंदर, जिनके अंदर सुधार की जरूरत है और जहां सरकार ध्यान नहीं दे रही है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना जरूरी चाहिए। ठीक है, पर मैं आगे बढ़ूंगा। एक सवाल यहां पर, अमित नेहरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एसपी गुप्ता साहब रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। दोनों की राय बेहद महत्वपूर्ण। नेहरा साहब, पंचकुला, अंबाला पंचकुला कमिश्नरी खत्म हो जाए, इसको लेकर चर्चा चल रही है। अभी कंक्रीट बात जब सामने आएगी तो बिल्कुल, और हम इसीलिए ये बड़ी बहस कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है ठीक हो, तो वो बात भी सामने आए। अगर इसका ये रुतबा हट जाता है कमिश्नरी का तो उसका क्या नुकसान हुआ, ये बात भी सामने आए। इस मंशा से हम ये बड़ी बहस कर रहे हैं। और आप जिस शहर में रहते हैं वो भी कमिश्नरी है, तो यानी तलवार तो कभी भी आपकी तरफ भी तलवार का मुंह मोड़ सकता है। तो अब ये बताइए, आपको क्या लगता है, ये फैसला अगर होता है, या जो चर्चा चल रही है सरकार के भीतर, जो मंथन चल रहा है, अगर ये मंथन सिरे चढ़ता है और ये कमिश्नरी हटा दी जाती है तो क्या ये बेहतर होगा? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए साहुल साहब, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और अलग अलग उनका उत्तर दिया जाना चाहिए। पहली बात जो आपने उठाई कि इसकी जरूरत क्या है पुलिस कमिश्नरी की,
दो तरह की बातें हैं। एक तो पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, उस पर कोर्ट की जो निर्भरता है वो कम हो जाती है। बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो खुद पुलिस कमिश्नर या उसके नीचे के जो अधिकारी हैं वो उनके हाथ में आ जाते हैं, जो कोर्ट के अधीन होते हैं। जो अधिकार ज्यादा तो नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं। तो ये तो एक अधिकार की बात होगी कि उनका एक अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है पुलिस का। और दूसरी बात जो अभी अत्री साहब ने बताया कि कम से कम 10 लाख की पॉपुलेशन होना जरूरी है किसी भी शहर में अगर उसको कमिश्नरेट बनाना है तो पुलिस कमिश्नर। लेकिन हरियाणा का कोई भी शहर इस पैमाने पे खरा नहीं उतरता था जब ये बनाई गई। तो तभी अंबाला और पंचकुला को जोड़ा गया साथ में। और पंचकुला और अंबाला में भौगोलिक रूप से बहुत दूरी है, चलो दूरी भी हो वो भी मान लिया जाए, लेकिन अर्बनाइजेशन बीच में सारा हो तो बात सिरे चढ़ती है। लेकिन क्या है कि बीच में तो गांव है, खेत है, तो लंबा चौड़ा एरिया है, तो कमिश्नरेट की बात गले से नहीं उतरती नीचे हमारी। हाँ, पंचकुला क्या है कि डेवलप्ड शहर है, तो मेरा ये मानना है कि इसमें केंद्र पहल कर सकता था उस समय। मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ की एक संयुक्त पुलिस फोर्स बनाई जा सकती थी, जिसको क्या है कि अधिकार अलग से दिया जाता है। इसी तरह जैसे गुड़गांव का आपने जिक्र किया, तो गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद जो साथ लगते हुए बड़े बड़े शहर हैं, तो दिल्ली पुलिस का दायरा बढ़ा दिया जाता, उसको एनसीआर पुलिसिंग का नाम दिया जाता। तो इस तरह की चीज होती तो कोई इसकी सार्थकता थी। तो उसमें क्या है कि दायरा बढ़ता, ज्योग्राफिकली दायरा बढ़ता। और जो प्रशासनिक अधिकार है, देखिए दिल्ली पुलिस के पास जो प्रशासनिक अधिकार है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, वो सीधे केंद्र के अधीन है। वो इसीलिए है क्योंकि दिल्ली में हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई प्रोफाइल क्राइम होता है, विदेशी राजनयिक भी वहां रहते हैं, तो हर तरह का मामला है। तो इसी तरह चंडीगढ़ जो पुलिस है तो वो भी यूटी के तहत है, केंद्र के अधीन है। तो बात हम वापस आते हैं कि जरूरत तो अगर थी तो थोड़ी बहुत पंचकुला को थी, अंबाला को जरूरत नहीं थी पुलिस कमिश्नरेट की। लेकिन क्या है कि वो 10 लाख की गिनती बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए अंबाला को जोड़ना पड़ा उसमें। ठीक है, यानी आपका कहना है, आपकी राय अलहदा है, आपका कहना है कि कोई बहुत ज्यादा जरूरत आप महसूस नहीं करते यहाँ पर कमिश्नरी की। बहरहाल एसपी गुप्ता साहब, एक कमिश्नरी बनाई जाती है तो बड़ा उसके पीछे बड़े, जिसे कहा जाए, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया, हर पहलू को देखा जाता है। कई बार लोग भी मांग करते हैं, जिला बनाने की मांग करते हैं, कमिश्नरी बनाने की मांग करते हैं। लेकिन अंबाला, जो कि अंबाला पंचकुला है कमिश्नरी, उसे हटाने की बात हो रही है। प्रशासनिक और खासतौर पर पुलिस प्रशासनिक दृष्टि से किस तरह से आप देखते हैं जो ये बहस आज की तारीख में चल रही है? देखिए रोहित जी, जहाँ तक पुलिस कमिश्नरेट का सिस्टम है, ये देखिए जैसे आपने कहा भी लोगों की मांग होती है, लोग कोई कभी वो मांग नहीं करता भी कमिश्नर सिस्टम हमारे यहाँ हो। क्योंकि आप देखिए कमिश्नर सिस्टम में पुलिस की पावर एब्सोल्यूट होती है, और जहाँ क्योंकि जो क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल फंक्शंस हैं वो भी पुलिस में वेस्ट हो जाते हैं। वही 107-51 में सीआरपीसी में पकड़ते हैं, वहीं उसको छोड़ देते हैं, वही फैसला करते हैं। तो यानी एब्सोल्यूट पावर आ जाती है जी। लेकिन अब जो आज का मामला है भाई, ये इसको खत्म होना चाहिए नहीं, ये तो देखिए सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार निर्णय ले। लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट में लीगल पॉइंट्स पे जाना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं आपके दर्शकों के लिए। सबसे पहली बात तो है, जब देखिए पुलिस एक्ट आपको पता 1860-61 का जो है वो बहुत पुराना एक्ट है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने जब 2007 में ये पुलिस एक्ट बनाया और 2000 से लागू किया, फिर ये 2011 में ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है पंचकुला में आया जी। यानी आप इसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये बड़ी जल्दी में बनाया गया, इतनी जल्दी में बनाया गया जैसे इसकी इतनी आवश्यकता थी। उसका रीजन उस समय की जो है सरकार वो बता सकती है। दूसरा, इसमें कुछ लीगल लैकुनाज हैं जो कभी भी जो है उसको कोर्ट में अगर जाएं तो वो स्टक डाउन हो सकते हैं। देखिए सीआरपीसी में डिफाइन किया हुआ है भाई कमिश्नरेट सिस्टम केवल मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ सकता है, जिसकी अभी जैसे अभी दर्शकों ने अभी साथी पैनलिस्ट ने बताया, उसकी रिक्वायरमेंट ये कम से कम 1 मिलियन 10 लाख की पॉपुलेशन को। दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट है उस एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो। जैसे दिल्ली में आप देखते हैं
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होना चाहिए वहाँ पर। थर्ड जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो अर्बन एरिया जैसे उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और मोस्टली अर्बन एरिया होता है। दिल्ली में भी देखेंगे तो अर्बन एरिया एक पूरा कॉन्टिन्यूस एरिया है। और जहाँ तक ये अम्बाला का और पंचकूला का है, ये तो बड़ा यूनिक जो है उदाहरण है। देखिए इसमें तो मोस्टली रूरल एरिया आता है, और यहाँ तो बात स्टेट की नहीं, यहाँ तो एक प्रांत भी बीच में आता है। तो मतलब इसका मतलब मेरे समझ में नहीं आता भी इसको बुलाने के पीछे क्या तथ्य था, क्या इसकी बैकग्राउंड थी, इससे क्या लोगों को फ़ायदा हुआ। और दूसरी मैं एक बात और बताऊं आपको इस बारे में, ये हरियाणा स्टैट्यूट रिव्यू कमेटी बनी हुई थी, सरकार ने बनाई थी, उसमें मैं मेंबर था, उसके सामने भी ये प्रश्न आया था। इसमें जो है उसकी हम देख रहे थे कि उसमें क्या हो। इसमें दो तीन चीज़ें और हैं जो अभी तक दर्शकों को ये इसकी जानकारी नहीं है। देखिए पुलिस एक्ट तो आगे आ चुका है 2008 में, लेकिन उसके कोई रूल्स नहीं बने। रूल्स वही 2002 जो है 1861 के या 1934 के रूल जो है वो एप्लीकेबल किए हुए हैं। और रेगुलेशन जो बनने हैं इसमें डीजीपी की कंपिटेंसी है सारी, डीजीपी फाइनल एब्सोल्यूट अथॉरिटी है उसको, और वो भी अभी तक पूरे नहीं बने हैं। देखिए एक्ट बना दिया, कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया, यानी गुप्ता साहब आपका कहना है रूल्स के साथ चल रहे हैं जी, यानी गुप्ता साहब आपका कहना है कि कोई बहुत वाजिब वजह आपको नहीं लगती कि ये कमिश्नरी रहनी चाहिए। देखिए हमारी इस बड़ी बहस के पैनल में बड़ी दिलचस्प स्थिति है। रंजीता मेहता जी यहाँ बैठी हैं, प्रवीण अत्रे साहब बैठे, दोनों पंचकुला में रहते हैं। दोनों का कहना है, दोनों की पार्टियों का स्टैंड है कि साहब कमिश्नरी रहनी चाहिए। अमित नेहरा साहब गुड़गांव में रहते हैं, गुप्ता साहब भी उधर रहते हैं। इनका कहना है कि कमिश्नरी का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। और बीच में अनूप अहलावत साहब, जिनकी सरकार है, इनकी सरकार को अब यह तय करना है कि दाईं तरफ वालों की सुने या बाईं तरफ वालों की सुने। तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। रंजीता जी ब्रेक आऊंगा, ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की स्थिति है कि दोनों तरफ से जो हमारे पास तथ्य सामने आए, एक तरफ ये बातें सामने आई कि साहब कमिश्नरी होनी चाहिए, दूसरी तरफ औचित्य पर सवाल उठ रहे हैं, तो अब बड़ा सवाल है कि अब सरकार क्या करेगी। इस ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं चंडीगढ़ और गुड़गांव से। हमारे साथ अनूप अहलावत साहब बीजेपी नेता, रंजीता मेहता कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवीण अत्रे साहब आईएनएलडी की नेता प्रवक्ता, और गुरुग्राम से एसपी गुप्ता साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, और अमित नेहरा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजीता मेहता जी, क्या कहना है आपका? देखिए अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि हमारे दो पैनलिस्ट कह रहे हैं, उन्होंने इस कमिश्नरी की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब आपकी राय यहां पर जानना चाहेंगे। अत्रे साहब, उसके बाद आपके पास ही आता हूं। देखिए बिल्कुल, देखिए जहां तक गुप्ता जी की बात है तो कहना चाहूंगी और माफी भी चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आप बीजेपी से एक नहीं दो प्रवक्ता को बुलाते हैं। और जहां तक नेहरा जी की बात है, उन्होंने कहा कि अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की जाती है। बिल्कुल मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि जो 107-51 के केस होते हैं उसमें सीधा अगर कार्रवाई करनी है तो डीसीपी के पास पावर आ जाती है। अगर किसी को आर्म्स और लाइसेंस इशू करने हैं, नॉर्मली क्या होता है कि एसडीएम के पास आ जाता है, एसडीएम के बाद वो डीसी से अप्रूवल होता है, जिससे कि उनका कोई लेना देना है ही नहीं है। ये काम ही पुलिस का है, जो हथियार इशू करने हैं ये उन्हीं का ही डिपार्टमेंट होना चाहिए। इससे डायरेक्ट पावर उनसे आने से लोगों को सुविधा भी मिलती है, और आईजी की डायरेक्ट सुपरविजन की वजह से सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो लोगों को बेटर मिलती है। जो मैं आपको पंचकूला की बात कर रही थी, पंचकूला में अगर हम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 14 आईएएस अधिकारी हैं, उनको कोई भी एडिशनल एससीएस नहीं दिया गया है, वो खुद ही इस काम को कर रहे हैं। और आप इस बात को हैरानी मानेंगे कि चाहे किसी का रिबन काटना है, चाहे किसी का मुहूर्त करना है, चाहे कहीं माथा टेकना है, हर रोज सीएम साहब जो हैं वो करनाल के एमएलए कम और पंचकूला के एमएलए ज्यादा लगते हैं, और हर रोज वो पंचकूला के दौरे पर हैं। तो आधी जो कमिश्नरी है वो तो उनको एस्कॉर्ट करने और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में मस्त रहती है। तो जनता जो है उनको भी अपनी सुरक्षा चाहिए, उनको भी अपने काम चाहिए। एक जो डीसी है अगर दिन में एक कोर्ट भी अटेंड करता है तो मैक्सिमम 4 से 5 केस हैंडल कर पाता है। आप अगर हिस्ट्री देखें तो अभी भी 2 साल से ईयर से ज्यादा जो है इनकी पेंडेंसी केसेस की जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। तो इस कमिश्नरी को खत्म करके अनिल विज साहब क्या बचत करना चाहते हैं और क्या सिद्ध करना चाहते हैं, इस पे बहुत बड़े सवालिया निशान है। जी अहलावत साहब जवाब देंगे।
रंजीता मेहता जी का कहना है, जो उन्होंने तर्क दिए, कि साहब क्या साबित करना चाहते हैं, आप क्या हासिल कर लेंगे अगर ये खत्म कर देंगे आप? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इसमें विज साहब का कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। जब कांग्रेस ने 2011 में ये कमिश्नरी बनाई थी तो राजनीतिक कारणों से बनाई थी, उनका पैमाना राजनीतिक था। और आज जो पैमाने की इसको खत्म करने की या रखने की जो बात चल रही है, नहीं रंजीता जी बोलने दीजिए, आपको दो बार पूरा मौका मिल चुका है, बोलने दीजिए, हमें भी अपनी बात रखने दीजिए। जब कांग्रेस ने ये कमिश्नरी बनाई थी तो वोट का पैमाना था, इलेक्शन आने वाले थे और उन्होंने वोट को यहाँ इस इलाके को पक्का करने के लिए, वोट हथियाने के लिए बनाई थी। और अगर जनता का पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है और विज साहब कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है इतने खर्चे की, कम खर्चे में काम चल सकता है, उसके बाद समीक्षा के बाद अगर लगता है कि परिस्थितियां ये ऐसी हैं जैसा विज साहब कह रहे हैं तो खत्म की जानी चाहिए। दूसरा मैं ये आपको ये बताऊंगा, कांग्रेस की जो नीति है वो वोट हथिया कर जनता को लूटने की है और हमारी सरकार की जो नीयत है वो जनता के विकास की, जनता का एक एक पैसा बचाकर प्रदेश को आगे ले जाने की है। जिस तरह से ये लोग पाक साफ बन के ये यहाँ बैठ के कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अंदर से इनकी नीयत ऐसी नहीं है, जबकि हमारी नीयत प्रदेश की जनता का हित एकमात्र हमारा उद्देश्य है और वो सर्वोपरि है। दूसरी बात ये कह रही थी कि रेंज की और कमिश्नरी की बात कर रही थी कि यहां से यमुनानगर और कुरुक्षेत्र कंट्रोल होते हैं, तो ये अपने ज्ञान को भी दुरुस्त कर लें कि कमिश्नरी और रेंज में अंतर होता है। रेंज का जो मालिक होता है वो आईजी होता है और कमिश्नरी का जो पंचकुला और अंबाला की है वो अलग मसला है। तो इनको मैं बताना चाहूंगा, पैमाने की बात कर रही थी, पैमाना एकमात्र पैमाना हमारा ईमानदारी है। अगर ईमानदारी से जनता का पैसा इस कमिश्नरी पे जरूरतों के हिसाब से ज्यादा खर्च हो रहा है, उसकी जरूरत नहीं है, तो निश्चित तौर पे ये खत्म की जानी चाहिए। बिल्कुल, प्रवीण अत्रे साहब, अहलावत साहब का कहना है कि जनता का पैसा बचाएंगे, इनकी मंशा इस तरह की है, क्या कहना है आपका? रोहित, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा था उसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं हुई है। मैंने एक बड़ी स्पष्ट बात कही थी कि जब कमिश्नरी बनाई गई निर्णय राजनीतिक था और आज अगर खत्म करने की बात कर रहे हैं वो भी निर्णय राजनीतिक प्रतीत हो रहा है। राजनीतिक निर्णय नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा था। कमिश्नरी रहे या न रहे, मेरी प्रायोरिटी जो है वो कानून व्यवस्था है कि लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था मिले। अब एक सवाल यहाँ पे आ जाता है, जैसे इसके अहलावत साहब ने बात कही, अहलावत साहब एक बड़ा क्लियर बात कर रहे थे, साहब अगर जनता का पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो खत्म कर दी जानी। भाई ये डिसाइड कौन करेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, त्रेजी में ये नहीं कह रहा, अगर पैसा ज्यादा लग रहा है अब सुनिए, आपको जरूरत नहीं है, मेरी सुनिए, आपने राजनीतिक अगर का मतलब क्या होता है, अगर क्या होता है, अगर क्या होता है, आप सरकार हो, आप सरकार में बैठे, अगर आपने कोई सर्वे करवाया, अगर उसकी जरूरत कौन डिसाइड करेगा? और समीक्षा करके यूज कर बिल्कुल, आप अगर होता है कि जब ये अनूप जी, जब ये कमिश्नरी बनी थी तब भी कोई सर्वे नहीं हुआ था, तब भी नियमों को धत्ता बताया गया, और आज अगर आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्या आपने कोई सर्वे करवाया? अगर आप मेरिट्स की बात करें, आप मेरिट बेस पे निर्णय लेने की बात करें, तब आप जनता से बात करें। आप सरकार में रह के अगर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि आप सरकार हो, आप देखते हो, आप कोई सर्वे करवाओ। आप जिस जनता के भले की बात करते हो साहब, उस जनता से जानने की कोशिश की आपने, आप केवल निर्णय लेने की बात कर रहे हो। अगर जनता का पैसा खर्च गलत हो रहा है तो शब्द का प्रयोग खत्म होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। अगर जरूरत है तो होनी चाहिए, रहनी चाहिए, अगर जरूरत नहीं तो खत्म होनी चाहिए। आपको अपनी पार्टी का स्टैंड यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। रंजीता जी, हम क्लियर हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। अगर इस कमिश्नरी की जरूरत नहीं है तो ये खत्म की जानी चाहिए। अगर जरूरत है, अगर जरूरत से ज्यादा पैसा खत्म हो रहा है जनता का, हम देखिए आपकी कांग्रेस को जनता जानती है, जिस तरह से लोगों के हितों को दांव पे लगाकर आपने पूरे देश की ठगी की है, पूरे देश को लूटा है। हम ठीक है, आप दोनों को रोक रहा हूं, बहस को आगे बढ़ाते हैं। रंजीता जी आपको रोक रहा हूं, अहलावत साहब आपको भी, यानी अत्रे साहब आपका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये फैसला लिया जाए कमिश्नरी खत्म करने का, तो उससे पहले एक व्यापक सर्वे हो, उसके बाद ये फैसला लिया जाए, आपका ये कहना है। आपका कहना है कि पहले भी जल्दबाजी में बनाया गया, हटाने में भी जल्दबाजी। बिल्कुल,
एग्जैक्टली जी, बिल्कुल सही कहा रोहित आपने, क्योंकि ना पहले कोई सर्वे हुआ ना आज कोई सर्वे हुआ। राजनीतिक से प्रेरित निर्णय नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुप्ता साहब क्या कहना है आपका? पहले भी जल्दबाजी में बनाया, आपने भी ये बात मानी, लेकिन क्या अब भी जल्दबाजी नहीं हो रही गुप्ता साहब? नहीं रोहित जी, देखिए मुझे नहीं पता है सरकार के किस स्तर पर ये मामला चल रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे आपने कहा, मैं कोई कमिश्नर सिस्टम के विरोध में नहीं हूँ। अच्छी इफेक्टिव, जैसे आजकल की परिस्थितियाँ हैं बड़े शहरों में जहाँ क्राइम इतना बढ़ रहा है, तो पुलिस को इतनी ड्यूटी, एनॉर्मस ड्यूटीज होती है, कमिश्नर सिस्टम बहुत इफेक्टिव होता है कई बार। लेकिन हमारे जो ये सिस्टम बनाया गया कमिश्नर सिस्टम, इसको फुली पूरे ढंग से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। देखिए मैंने कहा, जब रूल ही नहीं बने, बगैर रूल के कैसे ये काम करेंगे? पुराने रूल चल रहे हैं, 1860 के जो 61 के जो रूल हैं उनके अंतर्गत काम कर रहे हैं। और उसमें क्या है, देखिए ड्यूअल सिस्टम हो गया। उधर से मजिस्ट्रेट जो है वो भी अपनी जिम्मेवारी समझता है और इधर पुलिस भी समझती है। अब आपने प्रकाश सिंह कमेटी में जाट एजिटेशन में देखा, कई मजिस्ट्रेट्स को उसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, क्योंकि देखिए इसमें जब तक आप पूरी पावर नहीं देंगे, पुलिस अगर इफेक्टिव सिस्टम बनाना है तो पुलिस को रूल्स बना के, रेगुलेशन बनाकर पूरी पावर दीजिए। और इसमें तो एक और बड़ा लैकुना है, मैं रोहित जी बता दूं आपको, आपके व्यूवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शन 254 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको पता है सेंट्रल जो एक्ट है सीआरपीसी, जो सेंट्रल एक्ट, इसके स्टेट जो पुलिस एक्ट है, ये स्टेट एक्ट है, ये उसके ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता। और इसमें आपको पता है ये कंक्रीट लिस्ट पर है, जो क्रिमिनल जो है क्रिमिनल प्रोसीजर है कंक्रीट लिस्ट पर है। और इसमें जब हरियाणा में ये पुलिस एक्ट बनाया गया, इसमें कोई प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं ली गई, तो यानी इसमें कहीं लीगल लैकुना है, तो इनको दूर करने की आवश्यकता है। और दूसरा, अगर सरकार पुलिस सिस्टम रखना भी चाहते हैं तो उसको इफेक्टिव बनाएं, ताकि पुलिस को पता हो उनकी जिम्मेवारी है कंप्लीट, वो इफेक्टिव ढंग से काम करेंगे। अभी देखिए वहाँ मजिस्ट्रेट भी है और पुलिस भी है, दोनों के फंक्शन डिफाइन नहीं है। और सीआरपीसी में कहीं पर देखिए उसको पावर दी जा सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 2007 में, और वहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, यहाँ कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है कहीं भी किसी भी कमिश्नर सिस्टम में। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, बल्कि इसमें कंटेम्प्ट डला हुआ है। अगर सरकार इसको कमिश्नर सिस्टम बनाना चाहती है तो इसको इफेक्टिव ढंग से करे, और नहीं तो इसको लीगल, कम से कम लीगल रूप से तो साउंड करे इसको, तब जाकर मतलब जो है ये जो संदेह है लोगों में ये दूर होंगे। और यानी गुप्ता जी, आपका कहना है कि अगर इस कमिश्नरी को जारी रखा जाए तो कई तरह के जो कानूनी प्रावधान हैं उनमें संशोधन की जरूरत है, तभी ये सही तरीके से सामने आ पाएगी, ये आप कह रहे हैं गुप्ता जी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा है, मैं कहा जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, रूल्स के बगैर, रूल और रेगुलेशंस के बगैर कैसे एक्ट को इन्फोर्स करेंगे? तो उसमें अब उसमें मजिस्ट्रेट की पावर सारी लेके दे दी पुलिस को, और रूल्स का कोई ऐसे बने नहीं। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन अमित नेहरा साहब आपसे लूंगा, फिर एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना। नेहरा साहब क्या कहना आपका? गुप्ता जी ने अपना पक्ष रखा, अत्रे साहब ने कहा पहले भी जल्दबाजी हो रही है, अब भी। रंजीता मेहता जी का कहना है कि साहब क्यों कमिश्नरी हटाने पर आप तुले हैं, इसकी जरूरत है। गुप्ता जी का कहना है वो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन संशोधन की जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बदलाव की जरूरत तो है। नेहरा साहब, देखिए साहुल साहब, मैं तो एक बात कहूंगा साहुल साहब कि सिर्फ पंचकुला अंबाला जो कमिश्नरी है उस पे ही फोकस ना किया जाए, सिर्फ उसको ही ना खत्म किया जाए, ना बढ़ाया जाए। अगर रिव्यू करना है तो हरियाणा में जितने भी पुलिस कमिश्नरीज हैं तो सभी का रिव्यू हो, उनकी प्रासंगिकता क्या है, क्या खोया, क्या पाया, क्या सुधार हुआ, क्या घाटा हुआ, तो सारी चीजें देखी जानी चाहिए। सिर्फ ये तो विज साहब अड़े हुए हैं जिद पे कि खत्म करना है, तो उसके बिहाफ पे खत्म करना मुझे न्यायोचित नहीं लगता, प्रासंगिक भी नहीं है ये चीज। देखिए अब क्या है कि पंचकुला चूंकि अर्बन है तो वहां पे 2 एसपी बिठाए जा सकते हैं, और इधर अंबाला बड़ा जिला है, तो ये तो व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए हरियाणा में, जिस तरह यूपी के जिलों में है, एक अर्बन का और एक रूरल का एसपी हो।
तो क्या है कि रूरल की जो चुनौतियां हैं एरिया की वो अलग होती हैं, अर्बन की अलग होती हैं, तो दोनों से अलग अलग निपटा जाना चाहिए। ठीक ये है, अलग इशू हो गया। ठीक है इमरान लेकिन साहब, बात माफी के क्या साथ है रुको, कि एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे एक बड़े सवाल के साथ आएंगे। बड़ा सवाल ये कि जो अभी व्यवस्था है, क्या उस व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए, यानी उसी को ठीक कर दिया जाए और बेहतर बना दिया जाए, या पूरा बदलाव कर दिया जाए? एक बात, और दूसरी बड़ी बात, क्या सचमुच इसकी इतनी जरूरत है इस वक्त की मांग है? अगर है तो हो, यह जानने की कोशिश इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अनूप अहलावत बीजेपी नेता, रंजीता मेहता कांग्रेस नेता प्रवक्ता, प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हैं आईएनएलडी के नेता, और एसपी गुप्ता साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से, और अमित नेहरा साहब वरिष्ठ पत्रकार गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा के आखिरी दौर में अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है, रंजीता जी, इस दौर की शुरुआत आपसे, क्या इस वक्त सचमुच क्या बदलाव की जरूरत है, या और बड़े मुद्दे हमारे सामने उनको एड्रेस कर दिया जाए, या इस मुद्दे को भी हल करने की जरूरत है, पहले जो खामियां थी उनको दुरुस्त कर लिया जाए? क्या कहना आखिर में आपका? देखिए रोहित, मैं ये मानती हूँ चाहे वो गुड़गांव कमिश्नरी है, चाहे वो हिसार कमिश्नरी है, ऑलरेडी जितनी भी कमिश्नरीज हैं वो ओवरलोडेड हैं और ओवर उनके ऊपर बोझ डला हुआ है। जहां तक इस कमिश्नरी की बात है, अगर आप इसमें कुछ कमियां मानते हैं या ये चाहते हैं कि इसके रूल्स बदले जाएं, इसमें रेगुलेशंस बदली जाएं और सुधार लाया जाए, सुधार हर चीज में होना चाहिए और होता रहता है, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, पर उसको बंद करना क्या सोल्यूशन है? सिर्फ एक बंदे की जिद के कारण कि उसने ट्वीट कर दिया और 6 महीने पहले एक चिट्ठी लिख दी कि ये बेफजूल है, इसको बंद कीजिए, उसके कहने पर सरकार चल रही है, तो बेहतर है कि मुख्यमंत्री उनको बना दें। आप मुझे ये बताइए कि उस इंसान को अपने डिपार्टमेंट के अलावा बाकी हर डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस की जरूरत है, हर डिपार्टमेंट की उनको परवाह है, अपना डिपार्टमेंट उसे संभाला नहीं जा रहा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कमिश्नरी अगर बनाई गई है वो लोगों को सेफ्टी देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, अच्छे गवर्नेंस के लिए बनाई गई है। अगर उसमें सुधार की जरूरत है तो सुधार कीजिए जनाब, बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आपके लोगों की पैसे की और टैक्स की ज्यादा बचत की जरूरत महसूस करते हैं, जो आपके अपने फजूल खर्चियां हो रही हैं, आप हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हर रोज सीएम साहब पंचकूले के दौरे कर रहे हैं, आप उसमें कटौती कीजिए। आपने फजूल जो सीपीएस बना रखी है, आप उसमें कटौती कीजिए ताकि जनता का पैसा फजूल खर्च होने से बच सके। जहाँ पे आप मिनिमम गवर्नर और मैक्सिमम गवर्नमेंट की बात करते थे, वो चीजों को आप इसमें लागू ना करने की जगह उसमें लागू कीजिए जहाँ पे जरूरत है। अत्रे साहब, आपका फाइनल कमेंट, क्या जरूरत आन पड़ी है कि इस विषय पर सोचा जाए और कोई फैसला लिया जाए? देखिए रोहित, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे लगता है कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं ही सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। सरकार को ये नहीं मालूम कि प्राथमिकताओं में कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए। जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि मुद्दे और भी हैं। अरे साहब, कानून व्यवस्था के जो हालात हैं वो आज प्रदेश की जनता के सामने बहुत बड़ा मुद्दा मुंह बाए खड़ा है। जिस प्रदेश के मुखिया अगर बलात्कार और हत्या होने के बाद उस घटना को मामूली बता दे, जिस प्रदेश के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर का अपहरण हो जाए, आप समझ सकते हैं कि उस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के किस तरह के और बदतर हालात हैं। बजाय सरकार के मंत्रीगण कानून व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त किया जाए उस पर चर्चा करें, बजाय वो इस बात पे चर्चा करें कि प्रदेश की मां, बेटी और बहनें किस तरह से सुरक्षित रहे, केवल मात्र एक बात को मुद्दा बना के अपनी राजनीति करने में व्यस्त है। आज प्रदेश के अंदर हालात ये हैं, जिस तरह से आज प्रदेश की बात करें, मंडियों में धान आ रहा है, किसान परेशान है, किसान के मॉइस्चर के नाम पे पैसा काटा जा रहा है, 1510 की बजाय 1100 रुपए दिया जा रहा है। बजाय उसके ऊपर सरकार ध्यान दे, किस तरह से सरकार किसान को राहत मिले, किस तरह से किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, बजाय इन मुद्दों पे ध्यान देने के इस तरह की चर्चाओं में व्यस्त रह के ये सरकार, मुझे लगता है, अपनी प्राथमिकताओं से मुंह मोड़ रही है। और जब तक सरकार को अपनी प्राथमिकताओं का पता नहीं होगा, प्रदेश की जनता को इस तरह से परेशान होना पड़ेगा। और कानून व्यवस्था के आपका कहना है कि प्राथमिकता तय करना बेहद जरूरी है और सरकार को करनी प्रदेश कहा जाता है जी, निश्चित रूप से। सुनिए एसपी गुप्ता साहब, क्या कहना आपका? क्या वक्त की मांग है ये? कई बार ऐसी स्थिति आती है, हमें लगता है कि नहीं, अब वक्त की जरूरत है, ये बदलाव बहुत जरूरी है। क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी है?
नहीं रोहित जी, जैसे मैंने कहा, देखिए हरियाणा तो छोटा सा स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट भी बहुत छोटे छोटे हैं यहाँ पर, लेकिन कमिश्नर सिस्टम लीगली जो एक्चुअली होना चाहिए, जहाँ पर दिल्ली में है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते थे उस समय ब्रिटिश सरकार में, उनके लिए ये सिस्टम रखा हुआ था, उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए बनाया गया था। इसके अगर बैकग्राउंड में जाएं तो आप जी, तो मेरे हिसाब से जो पंचकुला और इसका जो अंबाला का, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कमिश्नर सिस्टम होने का। अगर कोई हरियाणा में अगर कोई कमिश्नर सिस्टम बनना चाहिए तो केवल फरीदाबाद और गुरुग्राम में ही बनना चाहिए। अगर कल तो फिर आप कहेंगे रोहतक और झज्जर को भी मिला दीजिए या रोहतक और सोनीपत को मिला दीजिए, ये तो कोई एंड ही नहीं है। मतलब इतना पैराफिनीलिया करने की जरूरत नहीं है। जो बड़े शहर हैं जहाँ क्राइम इतना बढ़ चुका है, जहाँ इफेक्टिव पुलिसिंग की जरूरत है, तो वहां पर होना चाहिए। जी नेहरा साहब, फाइनल कमेंट, क्या वक्त की जरूरत है? मेरा सवाल सबसे है कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया, बहुत जरूरी हो गया इस कमिश्नरी पर निर्णय लेना, क्या ऐसी स्थिति है? देखिए सावल साहब, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार को निर्णय लेना है वो तो लेगी ही लेगी, लेकिन सरकार का जो पहला दायित्व होता है वो जान और माल की सुरक्षा करना होता है अपने नागरिक की। तो सरकार एश्योरेंस दे कि जान और माल सुरक्षित रहेगी इसमें, चाहे वो कमिश्नरी रखे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सिस्टम रखे, कुछ भी रखे। हाँ, एक बड़ा मासूम सा और बड़ा गंभीर सा एक तर्क दिया गया कमिश्नरी के बारे में, पंचकुला और अंबाला, कि वहां पे कई आईपीएस ऑफिसर हैं और कई एचपीएस ऑफिसर हैं, इससे प्रदेश के खजाने पे बोझ पड़ रहा है। आप मेरी बात बताएं, एक प्रश्न का उत्तर दें। जिस महानुभाव ने ये कहा है कि क्या अगर ये एबोलिश होगी, क्या टूट गई, तो वो खर्चा खत्म हो जाएगा? क्या वो नौकरी से हटा दिए जाएंगे? नहीं, वो रहेंगे तो हरियाणा में नौकरी में रहेंगे, वो बिल्कुल रहेंगे। तो ये खर्चे वाला तर्क तो कितना बचकाना तर्क है। चाहे 10 आईपीएस और बढ़ा दें, लेकिन क्या है कि जान और माल की सुरक्षा होनी चाहिए। और जो व्यक्ति ये मांग उठा रहे हैं कि कमिश्नरी से जहाँ खाली पद है, जो बहुत और बड़ा है, इतना बड़ा हरियाणा, अरे अहलावत साहब आपके पास ही आ रहे हैं आखिर में। अपने अभी रियो दूसरी जगह जरूरत है, रियो ओलंपिक में जाके 1.5 करोड़ रुपए का सैर सपाटे पे खर्च कराए, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर प्रदेश सरकार को पैसा बचाना है तो इस तरह के सैर सपाटे बंद करो, कानून व्यवस्था पे खर्च करो। हर थाने में मैन पावर की कमी है, ज्यादा और भर्तियां करो। और एक जो पुलिस रूल है उसके मुताबिक क्या है कि एक मिनट उस पुलिस रूल, जो इंडियन पुलिस रूल है उसके मुताबिक क्या है कि 70 और 30% का अनुपात होना चाहिए महिला और पुरुष सिपाहियों का। हरियाणा में 7 और 8% महिला सिपाही हैं, कम से कम 30% इनको करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाएं, खर्च की चिंता ना करें। ठीक है, खर्च की चिंता कोई चीज नहीं हो सकती प्रदेश के लिए। बिल्कुल। अत्रे साहब, बड़े संक्षेप में, वक्त कम है, अहलावत साहब से फाइनल कमेंट लेना है, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहिएगा। जी 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 रोहित, मैं तो अहलावत साहब की बात का जवाब देने लगा था। अहलावत साहब बोले कि जो अधिकारी यहाँ हैं उनको दूसरी जगह पे काम करवाएंगे। इनको शायद पता नहीं, इस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 तो डीजी रैंक के अधिकारी हैं, 11 एडीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, 20 आईजी रैंक के अधिकारी हैं, 15 डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं और 40 अधिकारी हैं जो एसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी। ठीक है, अधिकारी तो बहुत हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं, जहां पुलिस को जरूरत है वहां कोई नहीं है। मुख्यमंत्री अगर कहीं दौरे पे चले जाए रोहित, तो जो मुंशी है उसको वर्दी पहन के खड़ा होना पड़ता है उनके स्वागत के लिए। रिपोर्ट लिखाने वाला भले ही 2 घंटे इंतजार करता रहे। ठीक है रंजीता जी, बड़े संक्षेप में आप अपनी बात रखिए, बड़े संक्षेप में, वक्त कम है, अहलावत साहब से फाइनल कमेंट लेना है। देखिए, पुलिस बड़े संक्षेप में का परिणाम आया है, बहुत उतावले हो रहे हैं। अहलावत साहब को बोले कि अपना समय आने का बोले। आप ये देखिए कि सर, महिला थाने तो इन्होंने खोल दिए, वहां पे महिला पुलिसकर्मी है नहीं है, वहां पर महिला को पहुंचने के लिए पहले एक साथ में सुरक्षा कर्मी चाहिए तो वो उस थाने तक पहुंच पाती हैं। तो कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको रोकूंगा। अहलावत साहब आपके पास आऊंगा, आपका फाइनल कमेंट, क्या जवाब देना चाहेंगे आखिर में अहलावत साहब? कई सवाल इस बड़ी बहस में उठे, कई बातें सामने आई, कई लोगों ने अपनी राय रखी, कई बड़ी एक्सपर्ट कमेंट भी सामने आए, क्या कहना आखिर में?
देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पुलिस की जो भर्ती की प्रक्रिया है, 5000 जो कांस्टेबल भर्ती होने हैं उनका कल ही नतीजा आया है। जल्द ही उनके इंटरव्यू करके बहुत जल्दी भर्तियां होंगी। दूसरी बात, जो आत्रे साहब कह रहे थे, इनेलो का राम राज्य 1999 से लेकर 2004 तक लोगों ने देखा है। ये कानून व्यवस्था की बात करने वाले तो कानून व्यवस्था के आंकड़े निकलवा लीजिए। इनका राम राज्य 2000 से लेकर 2004 देखिए रोहित जी, इनेलो का राम राज्य अत्रे साहब सुन लेते हैं, अत्रे साहब और भुगता भी है, आपको भी पता होगा। देखिए आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। महिलाओं दूसरा अत्याचार के मामले 555%। दूसरा आपको पता तो है। अलावत साहब अपनी बात रखिए, वक्त कम है। अलावत साहब डीजीआईजीओ की संख्या गिनवा रहे हैं आप। हमें सब पता है, हमारे पास आंकड़े हैं। आप हमारे पास आंकड़े हैं। आप आप बैठकर सरकारी प्रवक्ता की तरह आंकड़े गिना रहे हैं। हमारे पास सब आंकड़े हैं, हमारे पास सब आंकड़े हैं हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आंकड़े दे रहे हैं, हम आंकड़े बता रहे हैं। बताइए क्या आप बताइए क्या पूछना आपको। आपकी जानकारी के लिए मुझे इतना बता दीजिए। हमें जानकारी आपसे नहीं चाहिए, आपसे हमें जानकारी नहीं चाहिए। हमारे पास जनता की सब जानकारी है, हमारी इनेलो से जानकारी नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस से जानकारी नहीं चाहिए। चलिए, माफी के साथ आपको रोकना होगा। अलावत साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। वक्त खत्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवीण अत्रे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रंजीता मेहता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित नेहरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एसपी गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।